Just hold for a second. I think it's getting recorded or not. Yes, it's getting recorded. ओके, तो हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और अध्याय का नाम ही है दैवीय और आसुरीय संपदा, डिवाइन एंड डिमोनियक क्वालिटी। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर 16 ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। तो इस चैप्टर में भगवान जो देवी देवता के गुण होते हैं वो और जो असुर लोगों के गुण होते हैं उसके बारे में समझा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही व्यवहारिक चैप्टर है, बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीज समझेंगे, वो ये कि देखिए भगवत गीता का मुख्य संदेश है भगवान की भक्ति। भगवत गीता के हर अध्याय के कुछ आखिरी के श्लोकों में भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स फ्रॉम अस, व्हाट एग्जैक्टली हिज डिजायर फ्रॉम अस। जैसे कि 6 चैप्टर के आखिरी श्लोक में भगवान बोलते हैं, भगवान बताते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तमो मता। कि अर्जुन, जितने भी प्रकार के योगी होते हैं मेरे मत के हिसाब से, मेरे अनुसार तो सबसे बेस्ट योगी कौन से हैं? सामे युक्त तमो मतः, जो मुझ में युक्त हैं, जो मेरा भजन करते हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट योगी हैं। तो कृष्णा वहां पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो मेरे डिवोटीज होते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कृष्णा भगवत गीता में अर्जुन को ये भी बोलते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे फ्रेंड हो। तो इससे भी क्लियर होता है कि भगवान उससे शेयर करना चाहते हैं अपना नॉलेज जो कि भगवान के भक्त होते हैं। फिर भगवान लास्ट में गीता में क्या बोलते हैं 18 चैप्टर में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण ले लो, है ना। तो यहाँ पे भी भगवान क्या बात कर रहे हैं? डिवोटीज की बात कर रहे हैं। तो भगवत गीता का बड़ा ही सिंपल संदेश है कि हम भगवान कृष्ण के भक्त बन जाएं। और भक्ति का क्या मतलब होता है? भक्ति का हिंदी शब्दार्थ अगर हम देखें तो भगवान की निस्वार्थ प्रेममयी सेवा, है ना। इंग्लिश में अगर हम बोले तो क्या होगा? सेल्फलेस लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, दिस इज कॉल्ड भक्ति। तो देखिए, अब यहाँ पे बात आ रही है प्रेम की, है ना। भक्ति का मतलब भगवान से निस्वार्थ और बिना किसी शर्तों पे आधारित प्रेम। तो जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करना चाहते हैं तो एक चीज बड़ा सरल है और एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या? कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है इसको हम जाने, है कि नहीं? आप बताइए, ऐसा लगता है कि नहीं आप लोगों को? अगर हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है तो पता होना चाहिए हमें। तो बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अगर हमें पता ही नहीं है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है तो प्रेम तो छोड़िए, संबंध भी नहीं बन पाएगा, प्रेम तो छोड़िए। लेकिन हम तो भगवान कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि उनको क्या पसंद है और उनको क्या नहीं पसंद है। अब कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में है जो कि हमको तो पसंद है लेकिन भगवान को बिल्कुल भी नहीं पसंद है ना। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा, है ना। या तो मत तो पथ, जैसा आपका मत है वैसे रास्ते पे आप चलिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। नहीं नहीं, ये सिद्धांत तो हम नॉर्मल जीवन में भी अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने कई बार बताया कुछ डिवोटीज को, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक है, रोड का ट्रैफिक है। अगर रोड के ट्रैफिक में चलने वाले लोग ऐसे सोचने लगे कि हमें जिधर सही लगता है हम उधर चलेंगे, क्या प्रॉब्लम है? आपको राइट में सही लगता है आप राइट में चलिए, मुझे लेफ्ट में सही लगता है मैं लेफ्ट में चलूंगा। व्हाट वुड हैपन? the only thing would happen is complete chaos and there are great probability of accidents also। बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि दुर्घटना भी हो सकती है, सड़क दुर्घटना। तो इसीलिए फिर क्या हुआ कि सरकार ने, स्पेशली ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने, ट्रैफिक पुलिस ने क्या बना दिया है, एक रूल बना दिया है दैट इन इंडिया वी हैव टू वॉक इन द लेफ्ट लेन। हमको बाएं तरफ ही चलना है, ये इंडिया में रूल है। अपने 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 शरीर की बाएं तरफ से हमको चलना है। तो अगर सब लोग इस रूल को फॉलो करते हैं तो ट्रैफिक अच्छे से रन हो पाता है। तो ठीक इसी प्रकार हम कभी ऐसे नहीं बोल सकते हमको जो अच्छा लगता है वो हम करें, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए। नहीं नहीं, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन एक कॉमन पैरामीटर है जो सबके लिए सही और गलत बताता है। वो क्या है? वो है शास्त्र। तो शास्त्रों में ओवरऑल यूनिवर्सल क्या चीजें सही हैं और यूनिवर्सल क्या चीजें गलत है ये समझाई गई है। और साथ साथ हमने ये भी देखा, शास्त्रों में भगवत गीता में भगवान ये भी बताते हैं कि उनको क्या चीज पसंद है और उनको क्या चीज पसंद नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता के संदेश का पालन करना चाहता है, जो कि क्या है? भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करना, टू रीस्टैब्लिश
lost loving relationship with the Lord. This is the definition of bhakti. This is the inference of bhakti. This is the explanation of bhakti, है ना? तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जानना पड़ेगा कि भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो हमने लास्ट के 2-3 सेशन में ये देखा कि भगवान को क्या पसंद है, किस रूप में? डिवाइन क्वालिटीज के रूप में, दैवीय गुणों के रूप में। मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करूंगा अभी, और क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो बीच में जिनका मिस हो गया था, तो मैं उनके लिए थोड़ा रिवाइज करूंगा। और आज हम देखेंगे वो गुण, स्पेसिफिकली 6 गुण जो कि भगवान को पसंद नहीं है। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप जब ये गुण सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो सोचते थे कि ये तो बहुत अच्छे गुण है समाज में, पर भगवान तो इनको आसुरी गुण बोल रहे हैं, है ना? तो टुडे वी विल अंडरस्टैंड दिस। तो ठीक है, हम रिवाइज करें, कैन वी रिवाइज? ओके, सो वी विल रिवाइज अ बिट कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था। तो हम 16 चैप्टर के 1 से 3 नंबर के श्लोकों पर चर्चा किए थे, जिसमें कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि दैवीय गुणों वाले लोग कैसे होते हैं। दोज पीपल हु आर डिवाइन इन नेचर, व्हाट क्वालिटीज दे हैव। मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं कुछ कुछ वर्ड्स रिपीट करूंगा जो हमने डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे पहला गुण था डिवाइन क्वालिटी के लोगों का अभयम। अभय मतलब बिल्कुल फियरलेस होते हैं वो। एंड व्हाई दे आर फियरलेस, कोई बताएगा मुझे? किसी को याद है? ये सबसे पहला गुण हमने डिस्कस किया था कि जो भगवान के भक्त होते हैं या डिवाइन क्वालिटीज के लोग होते हैं, वो बिल्कुल फियरलेस होते हैं। अभयम, निर्भीक। व्हाई सो? कैन एनीवन से? कोई बोल सकता है? प्रभु जी, यस। because we are fully dependent on God. यस, बिकॉज दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गॉड, इसीलिए उनको किसी का डर नहीं लगता। नारायण पर सर्वे न कुतस्य न बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्व अपि तुल्यार्थ दर्शना। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, नारायण पर सर्वे न कुतस्य न बिभ्यति, कि जो भगवान नारायण के भक्त हैं उनको कहीं भी डर नहीं लगता। चाहे स्वर्ग हो, चाहे नर्क हो, चाहे मोक्ष हो, तीनों में ही उनकी समान दृष्टि होती है। क्यों? क्योंकि वो हर स्थिति में भगवान की सेवा करते हैं, तो उनको डर लगता ही नहीं है ना? ये पहली क्वालिटी हमने देखी थी, अभयम। ये देखिए, आपको दिख भी रही होगी, अभयम पहला। फिर हमने आगे क्या देखा था? सत्व समशुद्धिर। सत्व समशुद्धिर का मतलब था अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को प्यूरिफाई करना, ये था सत्व समशुद्धिर। और प्यूरिफाई कैसे किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है अपने आप को कुछ रूल्स फॉलो करके। हमने देखा था कि इस्कॉन में या वैष्णव संप्रदाय में कुछ बेसिक रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे जैसे एकादशी का फास्टिंग करना, और मांस मदिरा ना खाना, और पर स्त्री गमन ना करना, है ना? अफेयर्स नहीं करना, अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होना, इलिसिट अफेयर्स में। तो इस तरह के कुछ रूल को फॉलो करके हम अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, जो कि दूसरा था। फिर हमने आगे क्या देखा था, मैं कुछ स्किप कर करके बता रहा हूँ। हमने 3 देखा था, दानम दमश्च यज्ञश्च। दानम मतलब चैरिटी, और हमने ये भी चर्चा की थी कि ये चैरिटी वर्ड कितनी बार रिपीट होता है भगवत गीता में। बार 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 भगवान दान के बारे में बोलते हैं। दान का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड चैरिटी? द प्रिंसिपल बिहाइंड चैरिटी इज दैट वी हैव टू डेवलप सॉर्ट ऑफ सेल्फलेसनेस, एटलीस्ट सम सेल्फलेसनेस इन अस, है ना? कुछ हमारे अंदर निस्वार्थ की भावना डेवलप करनी है। तो इसीलिए अगर कोई अपने हार्ड अर्न मनी में से कुछ परसेंटेज डोनेट करता है वेलफेयर एक्टिविटी के लिए टेम्पल में, तो उसके अंदर सेल्फलेसनेस डेवलप होता है। फिर हमने देखा था दमश्य। दमश्य मतलब कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण लाना, और स्पेसिफिकली, है ना, अपनी काम वासना पे नियंत्रण करना। फिर हमने देखा था यज्ञश्य, यज्ञ करना। और भली भांति हम जानते हैं कि कलयुग में यज्ञ का अर्थ होता है ना? यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप। फिर हमने देखा था तप आर्जवम। तप मतलब होता है ऑस्टेरिटी। और अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें आपको बताया था श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव जो कि भगवान की अवतार हैं, वो अपने बेटों को उपदेश देते हैं। और पहला श्लोक बोलते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। अपने बच्चों को बोलते हैं कि देखो बेटा, तपो दिव्यम, दिव्य तप करना चाहिए, है ना? दिव्य तप मतलब ऐसी तपस्या जो कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए की जाती है। और आपको याद हो अगर, तो हमने ये भी समझा था कि अपने बॉडी को टॉर्चर करने को तपस्या नहीं बोलते, है ना? कोई अपने बॉडी को टॉर्चर करे और सोचे कि मैं बड़ा तप करता हूँ, दैट इज नॉट ट्रू। तो तप क्या डेफिनेशन होती है फिर तपस्या की? कोई बता सकता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑस्टेरिटी?
हमने बहुत डिटेल्ड डिस्कस किया था ये, देखते किसको किसको याद है। व्हाट इज द डिटेल्ड, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ ऑस्टेरिटी, तपस्या की क्या परिभाषा है, जो हमने चर्चा की थी। फास्ट फास्ट, समय बहुत कम है। Controlling our senses. कंट्रोलिंग आवर सेंसेस, ऑफ कोर्स करेक्ट, लेकिन ये हाफ डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। जो लोग थे वो तो उनको तो याद होगा। कंट्रोलिंग आवर सेंसेस इज ट्रू, बट उसकी फुल डेफिनेशन थी एक। Maybe Prabhuji sacrifices for our attachment to the materialistic world and other things. हाँ, टू सम एक्सटेंट ट्रू, बट जो लोग थे उनसे मैं सुनना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ, जो लोग उस मीटिंग में थे, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। Following all the guidelines given in Bhagavad Gita and continuing mala jap. ऑफ कोर्स, चलिए मैं बताता हूँ। प्रभु तब का, यस मैं भी बोलना चाहता हूँ, भक्ति बोलिए। भक्ति का नाम प्रभु। हाँ, ये सब ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है तब। यस यस, बोलिए अक्षांश प्रभु। फॉलोइंग द 4 लॉ। फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, दिस इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन, है ना। इसलिए मैं आपसे आज फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगा हरे करके कृष्णा नोट्स। प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ बताइए प्रभु। क्या कहते हैं, अपनी दैनिक चीजों से ऊपर क्या कहते हैं रहना। दैनिक चीजों से नॉट एग्जैक्टली, एनीवेज ठीक है। अब मैं चर्चा करता हूँ। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप लोग थोड़ा सा नोट्स बनाने का हैबिट डाल लेंगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए जैसे क्या हुआ कि हमने ऑस्टेरिटी का डेफिनेशन बहुत डिटेल्ड डिस्कस किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी को भी याद नहीं है ना। अब अगर बाद में पूछा जाएगा कि तपस्या का क्या डेफिनेशन है, तो हम बता नहीं पाएंगे। फिर हमें लगेगा अरे हम तो 47 सेशन से भगवत गीता सुन रहे हैं, हमको इतना भी नहीं पता। तो इसमें कमी किसकी है ना। कमी तो हमारे साइड से है ना, कि हम कुछ याद नहीं रखते, है ना। और ये कमी नहीं है याद नहीं रखते, ये तो कलयुग का लक्षण है कि हमें याद नहीं रहेगा, श्रीमद् भागवत में बताया गया है। कमी ये है कि हम नोट्स नहीं बना रहे हैं ना। अगर हम नोट्स बनाते ना, तो हम नोट्स में से देख के बोल सकते थे कि तपस्या का ये डेफिनेशन है। तपस्या का क्लियर डेफिनेशन मैंने बताया था कि जब हम वॉलेंटरली अपने आप को डिस्कम्फर्ट देते हैं, किस उद्देश्य के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के उद्देश्य के लिए। मैंने बोला था नहीं बोला था, बहुत डिटेल्ड मैंने बोला था, बहुत डिटेल्ड, कि जब हम जानबूझ करके अपने आप को असुविधा देते हैं, किस उद्देश्य के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। अगर जानबूझ करके अपने आप को दे रहे हैं डिस्कम्फर्ट, लेकिन पर्पस क्या है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में अपना आधिपत्य जमा लूं, या पर्पस ये है कि कोई बिल पास हो जाए, तो उसको तपस्या नहीं बोलेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। या फिर अगर मैं जबरदस्ती किसी के कहने पे अपने आप को असुविधा दे रहा हूँ, भले ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्यों ना हो, उसको भी तपस्या नहीं बोलेंगे, है ना। तो मैंने किया था नहीं किया था, अभी किसी को याद आ रहा है? मैं जस्ट समझना चाह रहा हूँ कि अभी अभी किसी को याद आ रहा है मैंने डिस्कस किया था कि नहीं। आपने बोला था ऐसे, आपने बोला था हाँ कि एक लिमिट तक। इवन मेरे को भी याद आ रहा है कि मैंने भी ऐसा कुछ बोला था उस दिन। हाँ, तो मतलब ये चीज चर्चा हुई थी, है ना। लेकिन देखिए हमें याद नहीं है ना। तो आज मैं भूल गया। इसीलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज नोट्स बनाइए, है ना। क्योंकि अभी तो देखिए 47 सेशंस हो गया, अगर अभी भी हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो इट विल बी। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, जब मैं नया नया स्कॉन से जुड़ा था और मैं क्लास करने के लिए जाता था, वो नोट्स मेरे आज तक रखे हुए हैं। उस समय तो लैपटॉप भी नहीं होता था हमारे पास, लैपटॉप तो मैंने अभी लिया है। तो आप लोग तो लैपटॉप में भी बना सकते हैं। कॉपी में बनाने में तो चलो थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन लैपटॉप में तो जिनके पास है, दोज हु कैन मेक, दोज हु आर कंफर्टेबल इन दैट, तो लैपटॉप में नोट्स बना सकते हैं। तो तपस्या की डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता होगी, तो फिर इतने जगह जो आ रहा है बार बार भगवत गीता में, तपह 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 तपह, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि तपस्या क्या है। इवन सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ब्रह्मा जी को जो पहला शब्द सुनाई दिया वो क्या था? तपह, तप तपह, तप का इतना वैल्यू है। लेकिन अगर हम भक्तों को तप का मतलब ही नहीं पता होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है ना, कि आप लोग अभी भी नोट्स खोल सकते हैं, कोई पेन पेपर ले लीजिए, और आज जो हम चर्चा करेंगे एटलीस्ट उसको आप लिख सकते हैं ना। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट, रेस्ट इज अप टू यू, मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हमने देखा था आर्जवम, आर्जवम का मतलब था सरलता,
सिंप्लिसिटी, है ना। जो भक्त होते हैं या जो देवी देवताओं की गोद रखने वाले लोग होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं वो, है ना, ज्यादा आडंबर नहीं करते कि हाँ जबरदस्ती का फोक और स्पून लेकर के खाने का प्रयास कर रहे हैं जब वो कंफर्टेबल नहीं है तो भी, है ना, या जबरदस्ती उनका सारा जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे कपड़े पहनूं उस पे है जब इतना पैसा नहीं है तो भी, है ना। तो ये सब चीज वो नहीं करते, सिंपल रहते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। उसके बाद हमने देखा था अहिंसा। अच्छा, अहिंसा का कौन बताएगा डेफिनेशन, अहिंसा का क्या मतलब होता है? बहुत डिटेल चर्चा की थी हमने, बहुत डिटेल, इसमें तो प्रश्न भी पूछा था बहुत सारे लोगों ने। किसी को याद है किसी की अहिंसा मतलब? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस वगैरह रोकना है सर। करेक्ट। कौन बता रहा है ये? who was that? विपिन विपिन। अच्छा, विपिन प्रो, यस। तो किसी की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को रोकना या फिर किसी सोल के इवोल्यूशन को रोकना। और हमने देखा था कि अगर हम किसी की हत्या करते हैं, किसी जानवर की, तो उसको दोबारा उस शरीर में उतने समय के लिए रहना पड़ता है। तो हमने आत्मा की प्रकृति को क्या कर दिया, आत्मा की प्रकृति को हमने रोक दिया। ये अहिंसा था। अहिंसा का सिर्फ ऐसा मतलब नहीं होता है कि किसी को मार देना, हाथ उठा देना, ऐसा नहीं है। फिर देखिए आपको तीसरी लाइन में दिख रहा है आप, सत्यम क्रोधस त्याग, है ना। सत्य का क्या डेफिनेशन था? अच्छा, कौन बताएगा? तो अलग बताए सत्य क्या डेफिनेशन था? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ सत्यम? कैन एनीवन से? हाँ, प्रभु जी, शास्त्रों की बातों को दोहराना करेक्ट करेक्ट। और और अपने अपने स्वार्थ के लिए परफेक्ट परफेक्ट, रोड बिल्कुल सही, पे यही डेफिनेशन था कि अपने स्वार्थ के लिए लिपापोती ना करना। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो गलत गलत चीजें बोलते हैं और ऐसी चीजें बोलते हैं जो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या है, शास्त्रों की बात को रिपीट करना भी सत्य है। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ सत्यम। तो रिवाइज करना इंपॉर्टेंट था मतलब। अच्छा वो हम रिवाइज कर रहे हैं, है ना। रिवाइज करें नहीं करें आगे, क्या क्या कहते हैं आप लोग कि छोड़ दें? कीजिए प्रभु जी, कीजिए, मजा आ रहा है। करें? ठीक है, जल्दी करते हैं क्योंकि आज का श्लोक भी हमको चर्चा करना है। उसके बाद था त्यागः शांतिर अपेशुनम। अच्छा बताइए, शांतिर का क्या मतलब था? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ शांति, पीस? शांति का क्या मतलब होता है? शांति तो बहुत कॉमन वर्ड है ना, तो शांति चाहिए, शांति नहीं है जीवन में, है ना। शांति का मतलब क्या होता है बताइए? जो लोग नहीं बोले हैं वो बोले, है ना, जो बोल चुके हैं वो अब नहीं बोलेंगे। जिन्होंने नहीं बोला है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शांति का क्या मतलब होता है? लिख भी सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर बोलेंगे जल्दी जल्दी तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे जल्दी जल्दी, फास्ट। कंट्रोल ऑन आवर कर्मा एंड वासना, कामना एंड वासना, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। हमें अपने डिजायर्स पे कंट्रोल हो जाए, या फिर इसको एग्जैक्ट बोलेंगे कि जब हमारे माइंड में बिल्कुल अनकंट्रोल्ड और अनरिस्ट्रिक्टेड डिजायर्स ज्यादा ना रहे, तब हम बोल सकते हैं कि हमारा मन क्या है, शांत है। शांति का मतलब ये नहीं होता है कि मौन धारण कर लो, है ना, चुप हो जाओ, ऐसा लगता है कभी कभी, नहीं, उसको शांति नहीं बोलते हैं। जब मन शांत हो जाए, और मन शांत होने का मतलब कि मन में विभिन्न प्रकार की भौतिक इच्छाएं थोड़ी थम जाए, तो उसको बोलते हैं शांतिर। मैं तो बीच बीच से ले रहा हूँ, सारे तो हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, है ना, कुछ मैं देख रहा हूँ। फिर हमने देखा था दया, दया भूतेश्वर। दया भूतेश्वर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है दया भूतेश्वर? डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मतलब दया भूतेश्वर। अभिषेक प्रभु जी को आप करुणा। बताना चाहेंगे? हाँ, करुणा, करेक्ट, संदीप प्रभु ने बताया। दया भूतेश्वर मतलब क्लियर दिख रहा है, भूतेश्वर मतलब भूत, जीवात्मा है, और दया मतलब करुणा। दया भूतेश्वर का मतलब करुणा। तो इसका तो जो वर्ड है वही डेफिनेशन है। फिर हमने देखा था शौचम। शौचम मतलब क्या होता है? ये तो लास्ट में ही डिस्कस किया था हमने, लास्ट पे शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। शौचम, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस, करेक्ट, है ना। और हमने एग्जाम्पल भी देखा था शौचम का, कि जैसे मैंने अपने घर का एक एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग जहाँ जिस स्थान पे खाना खाते हैं वो अनक्लीन हो जाता है, तो उसको क्लीन करना चाहिए, है ना। और कई बार तो क्या है, अभी इंडिया में क्या है कि इतना चेंज हो गया है, इतना कंडीशन डिग्रेड हो गया है इंडिया में, कि वी डोंट नो कि क्या चीज शौचम में आता है और क्या चीज शौचम में नहीं आता है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग मल त्यागते हैं, स्पेशली व्हेन वी पास स्टूल, है ना, जब हम लोग फ्रेश होते हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं,
हम लोग अनक्लीन हो जाते हैं। तो आइडियली तो किसी को स्नान करना चाहिए, है ना? लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, अब लोग इन सब चीजों पर इतना ध्यान नहीं देते। पर अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बहुत पीसफुल और बहुत काम रहेगा, है ना? अगर हम प्रॉपर बेदिंग करें, साफ कपड़े पहने, साफ रूम को साफ रखें, तो आप देखेंगे कि जो पूरा एनवायरनमेंट है घर का, वाइब्रेशन है, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? तो ये शौचम था। एनीवेज, अब हम आगे चलेंगे, नहीं तो पूरा टाइम रिविजन में चला जाएगा, है ना? अब हम आज का श्लोक पे आते हैं। अभी ये 26 तो हो ही गया है, 15 मिनट्स हम आज का श्लोक चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। अभिषेक ब्रो, यू कैन स्टॉप द शेयर। ओके, आज हम श्लोक चर्चा करेंगे, श्लोक संख्या 4 इसी चैप्टर का। सबको दिख रहा है अच्छे से? मैं आशा करता हूँ कि सबको दिख रहा है। अब हम श्लोक पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 4। तो मैं पढ़ूंगा, फिर मैं आपको पढ़ने का भी अवसर दूंगा मेरे पीछे पीछे। तो अभी भी आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं। अनम्यूट मत, म्यूट मत, मतलब म्यूट हटाइएगा मत, उसको म्यूट ही रहने दीजिए, और वहीं पे जहाँ पे आप हैं वहां पे बोल सकते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने रिपीट किया होगा। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। अनुवाद इसके द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक है, तो यहाँ पे बताए जा रहे हैं 6 ऐसे गुण जो कि किन लोगों के अंदर पाए जाते हैं? असुर प्रवृत्ति के लोगों के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे 6 गुणों की चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो अब इन 6 गुणों को हम बिल्कुल एलेबोरेट डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला है दंभ, दूसरा है दर्प, तीसरा है अभिमान, चौथा है क्रोध, पांचवा है कठोरता और छठा है अज्ञान। तो अब ये जो 6 हमने पढ़ा, तो स्टार्टिंग की जो 3 है, दंभ, दर्प और अभिमान, ऐसा लगता है कि मानो ये तो एक ही है। दंभ, दर्प, अभिमान ये सब तो एक ही होता है ना? लेकिन ये एक नहीं है। तो अभी हम इन तीनों की ही डेफिनेशन को देखेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स से भी इसको हम समझेंगे। और जब आप इसको आप सुन लेंगे तो हम सब ये पाएंगे कि हमारे अंदर भी ये खूब अच्छी मात्रा में है, खूब प्रॉपर क्वांटिटी में हमारे अंदर ये अवेलेबल है ना? मेरे अंदर भी है ना? ठीक है, तो पहला है दंभ। दंभ मतलब अहंकार, है ना? तो अब अहंकार को, वर्ड को सुनते ही आपको जो लग रहा है वैसा नहीं है एग्जैक्टली। अहंकार मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत घमंडी, है ना? वो नहीं है। अभी हम देखते हैं कि दंभ का क्या मतलब होता है। ध्यान से सुनिए। दंभ का मतलब होता है कि आडंबर करना। किस चीज का? धार्मिक आडंबर करना। जबकि सत्य ये है कि मुझे धर्म में कोई रुचि नहीं है और ना ही मैं कोई धार्मिक नियमों का पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं लोगों से मिलूं, जब मैं बाहर जाऊं, जब मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाऊं, तो मैं ऐसा दिखाऊं कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ। इसको बोलते हैं दंभ। समझे आप लोग? मैं फिर से बोलता हूँ। When we are not religious, but still when we meet people, we pretend to be a religious person, then that is called as dambha. तो अब देखिए, इसका उदाहरण हमको बहुत मिल जाएगा भारत में, बहुत ज्यादा। जैसे मैं आपको सबसे बेसिक उदाहरण देता हूँ। आपको पता नहीं है? चतुर्वेदी हैं हम, चतुर्वेदी। द्विवेदी हैं हम, द्विवेदी। पता है द्विवेदी मतलब पता है क्या होता है आपको? द्विवेदी मतलब 2 वेदों का पाठ करते हैं। हमारे दादाजी परदादाजी ना वेद ऐसे ऐसे रटे होते थे, उनको वेद रटे होते थे। ब्राह्मण हैं हम, थोड़ा आप समझ के बात करिए। सुना है आप लोगों ने? किसने किसने सुना है ये? सॉरी अगर यहाँ पे कोई द्विवेदी हो तो मैं कोई पर्सनल किसी को नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। कितने लोगों ने सुना है ऐसे स्टेटमेंट? मैं भी जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं जिसने सुना है ये इस तरह का स्टेटमेंट? बहुत लोगों ने सुना होगा बहुत लोगों ने सुना होगा जरूर।
एटलीस्ट जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तब तो सुना ही होगा, है ना। तो मतलब बिना मतलब के डींगे हाँकना कि हम कौन है, हम ब्राह्मण है ना। उनको पूछिए कि ब्राह्मण का क्या परिभाषा होता है, वो आपको नहीं बता पाएंगे। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा, जो भगवान को, ब्रह्म को जानते हैं, उनको ब्राह्मण बोलते हैं। भगवत गीता के एक अध्याय में भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के गुण का बिल्कुल क्लियर, सटीक और स्पष्ट वर्णन करते हैं, है ना। अहिंसा शांतिर आर्जवम, भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मण के अंदर अहिंसा होता है, शांतिर होती है, आर्जवम होता है। तो आजकल तो हम देखते हैं कि तथाकथित ब्राह्मण मांस भी खाते हैं, तो अहिंसा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना। लेकिन दिखाते कैसे हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। क्या फिर ऐसे आप लोगों ने सुना है, अजी हम भी भक्त, हम भी कुछ कम थोड़ी हैं, हमारे मंदिर में भी खूब पूजा होती है, हमारे घर में भी राधे राधे होता है, हम भी भक्त हैं, तुम भी एक भक्त हो क्या, तुम्हारे इस्कॉन में एक भक्ति होता है क्या, हमको भी आता है भक्ति करना। सुना है ऐसा? ऐसा आप लोग तब सुनेंगे जब आप लोग थोड़ा प्रीचिंग शुरू करेंगे, तब आप सुनेंगे ये सब, है ना। तुम्हें भक्ति आता है क्या, हमको भक्ति नहीं आता क्या, हम कोई भक्ति किए ही नहीं क्या, अरे हमको घर में खूब भक्ति सिखाया गया है ना। तो इस तरह की चीज आप सुनेंगे कुछ समय के बाद, है ना। तो अब देखिए, हाँ, हम नहीं बोल रहे कि वो गलत बोल रहे हैं, पर एक दृष्टि में गलत बोल रहे हैं। पता है कैसे? जो व्यक्ति सच में भक्ति कर रहा होगा, वो इस तरह से आडंबर नहीं करेगा, वो इस तरह से डींगे नहीं हाँकेगा कि हम कुछ कम भक्त हैं क्या, आप भी एक भक्त है क्या, हम भी भक्त है, हम भी भक्ति करते हैं, ऐसे वो डींगे नहीं हाँकेगा। सामान्यतः ये वही लोग होते हैं जो सच में कोई भक्ति नहीं कर रहे होते, जिनको शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, जिनके अंदर कोई ब्राह्मणत्व नहीं है, और यही लोग क्या करते हैं, डींगे हाँकते हैं, है ना। और इसी को बोला गया है भगवत गीता के इस अध्याय में दंभ। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम इस तरह से आडंबर ना करें। तो आप सोचेंगे कि लेकिन हम तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत प्रयास, हम तो माला भी कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, गीतामृत में भी आ रहे हैं। हाँ, तो हम लोगों को, हम भक्तों को क्या करना चाहिए, हम भक्तों को अननेसेसरीली तो हमें भी नहीं दिखाना चाहिए, है ना। बिना किसी वजह के हम जाएं लोगों को बोले कि तुम्हें पता है हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं, तुमको आती है भगवत गीता, नहीं, ये दम हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता तो हम जरूर पढ़ते हैं, पर हमें भी भगवत गीता अभी पूरी समझ में नहीं आई है, या फिर अगर कुछ लोग समझ में आ भी गए हैं, तो क्या हमने उसको अपने जीवन में उतार लिया? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो इसीलिए दम्भ करने का अधिकार तो हमें भी नहीं है ना। लेकिन फिर आप बोलेंगे तो प्रभु जी फिर प्रचार ना करें हम, है ना, लोगों को बताएं ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम लोगों को बताएंगे, लेकिन कैसे, दिखावे की भावना से नहीं, प्रिटेंड करने की भावना से नहीं, बल्कि उनकी सहायता करने की भावना से। हाँ, जब जरूरत पड़ती है और हमें कोई अगर चुनौती देता है, भगवान के अस्तित्व को कोई चुनौती देता है, तो हम जरूर उसको फिर उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मैं पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बताते हैं, वायु पुराण में एक श्लोक आता है जहाँ पे वायु देव बोलते हैं, अब थोड़ा मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ, लेकिन जस्ट मुझे याद आ गया तो इसलिए बोल रहा हूँ। वायु देव बोलते हैं कि, श्लोक है, मैं आप सबको भेजूंगा ग्रुप में, कि जो व्यक्ति भगवान की निंदा करता है ना, अपने जीभ से, और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की निंदा सुनता है अपने कान से, मैं क्या करता हूँ, गरम गरम पिघला हुआ लोहा उसके जीभ पे डाल देता हूँ और उसके कान में डाल देता हूँ। कौन बोल रहा है? वायुदेव बोल रहा है, वायु पुराण में, है ना, ऐसा श्लोक आता है। तो कहने का मतलब है कि कितना गंभीर है ना। ये इस तरह के श्लोक आते हैं हमको समझाने के लिए कि हमें भगवान की निंदा कभी भी नहीं सुननी चाहिए, कभी भी नहीं। ये शास्त्र का सिद्धांत है। हाँ, निंदा ना सुनने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल वहां पे तलवार निकाल लेनी है, ऐसा नहीं है। आप उस स्थान को छोड़ सकते हैं अगर आप उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं तो जरूर देना चाहिए, है ना। तो हमारे लिए दम्भ ये है कि हम भी अपने भक्ति का बेमतलब का दिखावा नहीं करते, लेकिन हाँ, प्रचार की दृष्टि से हम लोगों को जरूर अप्रोच करते हैं और समझाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नए नए स्क्वाड में भक्त आते हैं, जैसे यूथ लोग नए नए जुड़ते हैं, है ना, तो उनको भी ये चाहिए कि जब तक कि वो सिद्धांत में थोड़े मजबूत ना हो जाएं, तब तक कि वो बहुत ज्यादा लोगों को समझाने का प्रयास ना करें। क्या होगा उससे? कोई बता सकता है उससे क्या होगा? अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? कोई बता सकता है? आप सब लोग तो नए ही हैं एक तरह, एक दृष्टि में, तो आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा अगर ऐसा कोई करेगा तो? किसी को नहीं पता? अरे मैं बोलूं? ठीक है, मैं बोलता हूँ। तो ये होगा ये कि हम उसको सही से समझा नहीं पाएंगे और वो प्रश्न पूछेगा, तो हो सकता है कि उस प्रश्न के उत्तर को हम ना दे पाए, या फिर उसके आर्गुमेंट को हम काट ना पाए, और इसकी वजह से हमारी खुद की श्रद्धा भी कम हो सकती है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि
उत्तम मध्यम अधिकारी के 3 लक्षण होते हैं: प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। उपेक्षा मतलब जो लोग भगवान के द्वेषी हैं उनको नजरअंदाज करना, उनसे ज्यादा बहस ना करना, क्योंकि हमारी श्रद्धा कम हो सकती है। तो ये था दम्भ। अब हम आते हैं दूसरे पे, जिसका नाम है दर्प। तो दर्प का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शब्दार्थ में अर्थ क्या दिया है, घमंड। अब ये घमंड थोड़ा बहुत वैसा है जो आप सोच रहे हैं अभी मन में। ये घमंड है अपने ज्ञान और धन का घमंड होना, मतलब अपने ऐश्वर्य का और अपनी विद्या का घमंड करना। उसके होने की वजह से ऐसा समझना कि मैं बाकी सबसे ऊपर हूं, इसको बोलते हैं घमंड, है ना। अब देखिए ये तो कितना सामान्य है, ये आज के संसार में कितना ज्यादा सामान्य है ना। जैसे हम आज हर दिन न्यूज देखते हैं कि, मैं बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस ने किसी को रोका, कार वाले को, और कार वाला बाहर निकला और बोला कि यूथ था, और बोला पता है तुम्हें कौन हूं मैं, 1 मिनट में जेल में अंदर डलवा दूंगा, 1 मिनट में। अब ये क्या है, ये क्लियर कट घमंड का एग्जाम्पल है ना। किस चीज का घमंड हो रहा है उसको, वो घमंड हो रहा है कि उसके पिताजी इतने बड़े आदमी हैं और इतना धन है उसके घर में, ये ट्रैफिक पुलिस की क्या मजाल है, इसको तो 1 मिनट में अंदर करवा दूंगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है घमंड का। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों में या हम में इस लेवल का ना हो, है ना, कि हम किसी से बदतमीजी कर लें, है ना। ऑफ कोर्स कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता भी है कि हम बदतमीजी से बात कर लेते हैं किसी से, है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कोई चेक करके मुझे बता सकता है। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मुझे तो नहीं दिख रहा है। इज इट गेटिंग रिकॉर्डेड और नॉट? जी Yes, हो yes. रही है प्रभु। ओके ओके, थैंक यू। तो हो सकता है कि हमारे अंदर इतने ग्रॉस लेवल पे ना हो कि हम किसी से बदतमीजी करें, लेकिन हाँ सूक्ष्म रूप में तो होता ही है ना। अगर हमारे पास धन ज्यादा है, या हम ज्यादा एजुकेटेड हैं, या फिर हमको ज्यादा ज्ञान हो गया, हाँ, अब हमको भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक समझ में आ गए हैं, तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति से हम मिलें कि जिसको थोड़ा कम ज्ञान है, तो हम क्या कर रहे हैं, उससे बदतमीजी कर रहे हैं, उसको ये नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं आता, मुझे बहुत कुछ आता है। हाँ, अगर कोई प्रश्न ही पूछ रहा है तो प्रश्न का उत्तर देने से पीछे नहीं हटते हम, है ना। नहीं सोचना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, मैं अगर इसको प्रश्न का उत्तर दूंगा तो ऐसा तो नहीं कि मैं घमंड कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो घमंड नहीं है, लेकिन हम बिना किसी रीजन के जबरदस्ती उसको नीचा दिखाने का प्रयास करें तो ये घमंड है ना, अपनी विद्या का और अपने धन का। और आप देखिए धन और विद्या का घमंड करना कितनी मूर्खता है ना। कैसे, ये धन तो आपकी बीमारी भी ठीक नहीं कर पाएगा, है ना। जिस धन का हम घमंड करते हैं वास्तविकता में ये हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाता है। हाँ, इसका अपना एक यूटिलाइजेशन है, हम उस बात को मना नहीं कर रहे, है ना। जैसे अगर यही धन भगवान की सेवा में लगा जाए तो ये बहुत लोगों का उद्धार कर सकता है, लेकिन अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो ये धन ज्यादा मदद नहीं कर सकता है ना। लोग कितने बड़े बड़े बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं कि हमको कुछ अगर बीमारी हो गई तो मदद मिलेगी। ऑफ कोर्स मदद मिलती भी है, लेकिन क्या बीमारी को पूरा खत्म कर सकता है धन? नहीं खत्म कर सकता है। या फिर मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, हाँ, कैंसर तो होता ही है लोगों को, और उसके पास कितना भी धन हो लेकिन खत्म ही हो जाएगा, है ना। कैंसर की जो बीमारी है इतनी महंगी है, डायलिसिस होता है, कीमोथेरेपी होती है, इतना महंगा होता है, लाख लाख रुपए लगते हैं। कितना धन आप लगा सकते हो, एक समय धन खत्म ही हो जाएगा आपका, जब तक कि आप अंबानी के फैमिली के रहने वाले नहीं हो, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धन तो हमारी व्यवहारिक दृष्टि में भी ज्यादा मदद नहीं कर सकता है। एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं, आप सब लोग फील करिए इसको। मान लीजिए कि जो हस्बैंड वाइफ है वो ऐसे सोच सकते हैं वाइफ के लिए, जो बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ सोच सकते हैं, माता पिता से सोच सकते हैं। मान लीजिए कि आपका खूब भयंकर झगड़ा हुआ है घर में, भयानक झगड़ा, है ना, और आपको बहुत सारे अपशब्द बोले गए हैं, ऐसे अपशब्द जो आपके हृदय को पूरा घात किए हैं। और उस समय आपको कोई बिल्कुल एकदम आपका फेवरेट पिज्जा लाके दे दे, बहुत महंगा, 600 रुपए का एक स्लाइस, तो अच्छा लगेगा आपको या मुझे? नहीं अच्छा लगेगा। तो कहाँ गया वो धन? तो वो जो धन हमको सुख देने वाला था वो अभी क्यों नहीं दे पा रहा है? नहीं देगा, है ना। क्यों? क्योंकि धन जो सुख देता है वो एक बहुत ही क्षणिक होता है और शरीर के स्तर पे होता है, लेकिन हम शरीर हैं ही नहीं, हम वास्तविकता में आत्मा है। और आत्मा कवर्ड है सूक्ष्म शरीर से, जिसके अंदर है मन, बुद्धि और अहंकार, और उसके बाहर है शरीर। तो ये जो धन से हम पदार्थ लेते हैं, धन से जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं, शरीर को सुख दे सकता है पर आत्मा को और मन को सुख नहीं दे सकता है।
अगर इतनी सी बात हम समझ लें तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि धन की उपयोगिता नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धन की उपयोगिता बिल्कुल है, और अगर लेकिन धन की उपयोगिता तब है जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं। अगर भौतिक शरीर के लिए हम धन को खर्च करेंगे तो इससे सिर्फ हमारा पतन ही होगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना? इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एकदम कंजूस बन जाएं और अपनी जरूरत की चीजों को भी पूरा ना करें, है ना? श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है ऐसी, तो भी आपको सुनाएंगे। इस शनिवार को मैं जरूर आपको एक कथा सुनाऊंगा, प्रॉमिस, है ना? या तो दक्ष प्रजापति की कथा सुनाऊंगा और या फिर अवंती ब्राह्मण की कथा सुनाऊंगा, प्रॉमिस, है ना? हर बार मैं भूल जाता हूँ। तो अवंती ब्राह्मण की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पे बहुत कंजूस होते हैं वो, बहुत कंजूस, मतलब एक एक रुपए बचाते हैं, तो बाद में उनका बड़ा बुरा हालत होता है ना, पैसे बचाने की वजह से। इतने कंजूस होते हैं कि अपने घर वालों को भी नहीं देते पैसा, है ना? अपने घर वालों की भी जरूरत की चीजों को पूरा नहीं करते। तो फिर उनकी इस आदत को देख करके देवी देवता इतना रुष्ट हो जाते हैं कि उनको पूरा भंगी बना देते हैं, पूरा भिखारी बना देते हैं, सारा कुछ छीन लेते हैं उनसे। तो हमें ऐसा भी नहीं बनना है ना? लेकिन हमें बहुत ज्यादा धन के पीछे लग करके इतना ज्यादा धन, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, ऐसे भी नहीं करना है। और अगर भगवान की कृपा से हमारे पास धन है तो हमें उसे भगवान की सेवा में अवश्य लगाना चाहिए। लक्ष्मी देवी तभी हमारे ऊपर कृपा करेंगी जब वो नारायण की सेवा में लगेंगी। तो लक्ष्मी देवी मतलब धन, और नारायण की सेवा मतलब भगवान कृष्ण का सेवा, भगवान कृष्ण का मंदिर। हमारे धन की सार्थकता तभी है जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं। तो अगर हम लक्ष्मी देवी को नारायण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हम किसके तरह बन जाएंगे? कौन बताएगा? कौन सा एग्जाम्पल है? जल्दी जल्दी फास्ट। अगर हम लक्ष्मी को नारायण की सेवा में नहीं लगाएंगे और अपने आप के एंजॉयमेंट के लिए यूज करेंगे तो हम एक व्यक्ति की तरह बन जाएंगे। कौन है वो व्यक्ति? बताइए फास्ट। रावण। रावण, करेक्ट। तो रावण ने क्या किया? सीता देवी जो कि स्वयं लक्ष्मी है, उनको भगवान की सेवा से दूर करके अपने भोग के लिए चुरा के ले गया। तो क्या हाल हुआ रावण का? पता ही है, बाकी तो इतिहास है ना? तो हम नहीं चाहते कि हमारा हाल भी रावण जैसा हो, इसीलिए हम सीता देवी को, लक्ष्मी देवी को सदा ही भगवान नारायण की सेवा में रखेंगे। तो आज के लिए हम यही 2 क्वालिटी डिस्कस करते हैं, और 45 मिनट ही हमको डिस्कस करना है। तो ठीक है, आगे हम और डिस्कस करेंगे। 6 गुण हैं, 2-2 करके करेंगे, अच्छा है। आप लोगों में से कुछ लोग कह भी रहे थे कि हमको थोड़ा डिटेल्ड आराम आराम से डिस्कस करना चाहिए। हम आराम आराम से चलेंगे, ताकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है, तो हम आराम आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब इतने उत्साह के साथ गीतामृतम में आते हैं। और मुझे क्षमा करिएगा, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ज्ञान, जितना मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। त्रुटियां हो सकती हैं उसमें, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लग जाता है। हाँ, दैट इज इट। अभी आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं अगर पूछना है तो। आई एम डन फ्रॉम माई साइड। प्रभु जी लास्ट टाइम क्वेश्चन था वो एज वाला, कि जब कोई किसी प्रभु जी ने पूछा था कि जब हम किसी जीवात्मा को उसका जीवन समाप्त कर देते हैं तो क्या उसको पूरा जीवन बिताना पड़ता है या जितना बीत गया उसको दोबारा से बिताना पड़ेगा? हाँ, तो जहां तक मैंने सुना है, जितना बचा था उतना उसको और बिताना पड़ेगा। लेकिन मैंने बताया भी था कि बात ये नहीं है कि कितना बिताना पड़ेगा, बात ये है कि उसको दोबारा उस शरीर में आना पड़ेगा। अगर वो मुर्गी के शरीर में थी या जो भी कोई शरीर था, तो आइडियली ये होता कि अब उसको दूसरा शरीर मिलता, दूसरी योनि मिलती। एग्जैक्टली मतलब कहने का मतलब ये कि दूसरी योनि मिलती, ऊपर की योनि मिलती। लेकिन अब क्या होगा? अब होगा ये कि उसको वो योनि में दोबारा आना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से हम बोलते हैं, समय की दृष्टि से यहाँ पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया जाता है कि कितना समय और बिताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इटर्निटी के सामने तो समय कुछ भी नहीं है ना? बात ऐसी है कि उसको दोबारा उस योनि में आना पड़ेगा, चाहे वो पूरा एज बिताए, ये जो 4 साल बचे थे वो बिताए, लेकिन उसको दोबारा उस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जब हम बोलते हैं कि उसके इवोल्यूशन को ब्रेक कर दिया, तो इस तात्पर्य से बोला जाता है, इस संदर्भ में बोला जाता है कि दोबारा उसको उसी योनि में आना पड़ेगा। लेकिन आइडियली क्या होता? आइडियली ये होता कि वो उस योनि को छोड़ करके अब आगे की योनि में जाता, जो कि उसके ऊपर की योनि थी। तो इस दृष्टि से बोलते हैं, इसको ऐसे समझना चाहिए, है ना? और किसी का कुछ प्रश्न? प्रभु जी एक क्वेश्चन है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट।
यस, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है कि पॉपुलेशन क्या है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है एंड हमें बताया गया है कि ह्यूमन क्यों बढ़ती जा रही है। तो हमें क्या लास्ट में क्या बोला आपने? सॉरी तो आपका आवाज कट गया। ह्यूमंस की पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है। ओके, तो बहुत सिंपल है इसका आंसर। कभी कभी लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहली बात तो सबसे पहली बात, पॉपुलेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो दूसरा ही डिस्कशन है, वो हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अभी हम मान लेते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, मान लेते हैं, है ना। तो अब लोग बोलते हैं कि आप तो बोलते हैं कि यहाँ पे जीवात्मा है और पर्टिकुलर जीवात्मा अलग अलग योनियों में घूमती है, तो ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है ना। तो इसका क्या रीजन है? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी आपको दिख रहा है कि रूम जैसा है, और इसके बगल में एक रूम है ना, और उसके बगल में एक रूम है, 3 रूम है, और तीनों रूम में 10 लोग हैं मान लीजिए। तो 3 इस रूम में, 3 बगल वाले रूम में, और 4 तीसरे वाले रूम में। तो अब क्या हो रहा है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस रूम में 3 लोग हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि बगल वाले रूम के 4 लोगों में से 2 लोग और इस रूम में आ गए। तो अब आप बोल रहे हैं कि अरे इस रूम की जनसंख्या बढ़ कैसे रही है ना। आप तो बोल रहे हैं कि सब कांस्टेंट रहना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में लोग कांस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर लोग रहते हैं, और आत्मा तो भगवान की अंश है, तो ये आत्मा बढ़ कैसे रही है अपने आप से। आत्मा बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका सिंपल मतलब है कि एक योनि से दूसरी योनि में लोग जा रहे हैं ज्यादा, है ना। तो जैसे बगल वाले रूम से लोग निकल करके इस रूम में आ गए, जो टोटल है वो तो सेम ही है ना। टोटल जो नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ लोग रहे, वो तो सेम ही रहे, है ना। एक तो ये रीजन है कि ये सिर्फ स्पीशीज का चेंज है, योनियों का बदलना है ना, जो हमको दिख रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा सटीक एक आंसर है, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा फिर मतलब थोड़ा सा फिर बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। आंसर ऐसा है कि देखिए, इन्फिनिटी है, मान लीजिए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में +1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी में -1 करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार जो सारी जीवात्माएं हैं, वो टोटल क्या है, इन्फिनिटी के जैसी हैं, बहुत ज्यादा है, हम गिन नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा आत्माएं हैं। तो बहुत ज्यादा आत्माओं में अगर थोड़ा बढ़ जाता है पॉपुलेशन, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली आपका क्वेश्चन तो थोड़ा दूसरा है ना। आपका क्वेश्चन ये है, आपका प्रश्न क्या है शुभांकर प्रो, एक बार फिर से बोलेंगे आप? आई थिंक आई वेंट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। आपका ओके क्वेश्चन ये ओके नहीं है। नहीं, क्वेश्चन ये था कि हर जीवात्मा को हर योनि से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है, हाँ। बट हो क्या रहा है कि पॉपुलेशन ह्यूमंस की ज्यादा बढ़ रही है और अदर स्पीसीज की कम हो रही है। अगर रोटेशन हो रहा है तो हर चाहिए। अच्छा, तो बट आपका प्रश्न है कि हर हाँ, जीवात्मा हर योनि से होकर के जाती है, तो सारे योनियों का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रेशियो, होना चाहिए। हाँ या करेक्ट, ये कांस्टेंट ना। और तो इसका आंसर ये है कि, तो देखिए पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं है। ये तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीवात्मा एक योनि से दूसरी योनि में कंटिन्यूअसली जाती है, तो कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है। तो ये प्रीमाइस तो हम ले ही नहीं रहे हैं कि हर योनि का कांस्टेंट रहेगा, नहीं नहीं। अगर आप देखेंगे तो अगर आप पढ़ेंगे और अच्छे से आप पढ़ेंगे भगवद गीता को, तो 84 लाख जो योनियां हैं, उसमें से 4 लाख योनियां हैं मनुष्यों की। तो कांस्टेंट तो डिवीजन ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैं फिर से बताता हूँ। 84 लाख स्पीशीज होती है टोटल, कितनी? 84 लाख। उसमें से 4 लाख योनियां सिर्फ मनुष्यों की है। तो जो आप बोल रहे हैं कि कांस्टेंट है, नहीं ऐसा नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सारी योनियों का इक्वल डिवीजन है। मतलब ऐसा नहीं है कि 84 लाख योनियां हैं तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्लियर करना चाहूंगा, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 84 लाख योनियों में ऐसा नहीं है कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख योनियां हैं, नहीं नहीं। कुछ बहुत कम है, कुछ बहुत ज्यादा है, कुछ थोड़ी 1 लाख के आसपास होगी, कुछ 1.5 लाख के आसपास होगी, है ना। तो टोटल जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें से 4 लाख मनुष्यों की है ना। 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं, अलग अलग चेतना के अनुसार होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम समझेंगे इसको। ऐसा नहीं कि फिक्स नंबर है, इतना चीते का, इतना मनुष्य का, और चीते का, मनुष्य का, गोजर का, छिपकली का, सबका इक्वल नंबर होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। योनियां इक्वल हैं, 84 लाख की योनियां हैं। एक योनि के अंदर कितने तरह के लोग, कितने लोग रहेंगे, कितनी क्वांटिटी रहेगी, वो कोई फिक्स नहीं है। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आप लोगों के लिए। कहने का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला
10 तरह के फल हैं, ठीक है। मैंने बोला 10 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, 10 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, संतरा, केला, अनार, अंजीर, सेब और सीताफल, जो भी है 10 तरह के फल है। मैंने ये नहीं बोला कि 10 तरह के अंदर सबकी क्वांटिटी भी सेम रहेगी। हाँ, पहले फल का 10, दूसरे फल का 10, तीसरे फल का 10, चौथे फल का 10, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोला है। 10 तरह के फल बोले हैं मैंने, वो कांस्टेंट रहेंगे। 84 लाख स्पीशीज वो कांस्टेंट रहेगी। 84 लाख से ज्यादा नहीं होंगी योनियां, उतने ही वैरायटी रहेंगे। लेकिन उस योनियों के अंदर, एक योनि के अंदर कितने लोग हैं, ये नहीं बोला गया कि ये कांस्टेंट रहेगा। और वो भी कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगा, इसके भी आंसर्स हैं दोनों। इसका एक आंसर ये है कि टोटल इटर्निटी के हिसाब से तो इनफाइनाइट जीव है, तो इनफाइनाइट जीव में क्या ऊपर नीचे हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप बोले कि लेकिन हमने तो देखा कि मनुष्य बढ़ रहे हैं और चीता घट रहा है, ये कोई, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मनुष्य और चीता सब इन्फिनिटी है। तो हमको इस रूम में दिख रहा है कि यहाँ पे लोग कम हो गए, पर टोटल कोई ऊपर से देखेगा तो 10 ही लोग हैं, वो कांस्टेंट ही है ना। ये इसका आंसर है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट रहेगा। तो शुभांकर को मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो, अदरवाइज हम पर्सनली भी डिस्कस कर लेंगे इसको। आई होप यू गॉट सम पॉइंट, सम हिंट। यस प्रभु जी। हम पर्सनली भी डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और किसी का कुछ प्रश्न? इफ तो नॉट, मेरा एक क्वेश्चन है, यस यस बोलिए। जैसे हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कि हम स्पिरिचुअल वो रोक रहे हैं, लेकिन जो अगर कोई सुसाइड करता है तो वो खुद ही की रोक रहा है, मतलब उसके फिर क्या प्रोसेस हाँ, रहेगी? इसीलिए तो पाप है सुसाइड करना। इसीलिए आप सब लोग को कितनी भी प्रॉब्लम हो कभी जीवन में, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। मुझे पता आप लोग नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए तो सुसाइड करना पाप है ना। आप भगवान के बनाए हुए इवोल्यूशन को रोक नहीं सकते, चाहे खुद का चाहे दूसरे का। कोई बोले नहीं नहीं मैं तो दूसरे का नहीं रोक रहा हूँ, खुद का रोक रहा हूँ ना। तो खुद का रोके या दूसरे का रोके, लेकिन ये बात तो खुद का कुछ होता नहीं है ना। ना ये शरीर हमारा है, ना ये घर हमारा है, ना पृथ्वी हमारी है, ना पृथ्वी पे उगने वाला अनाज हमारा है, ना जल हमारा है, ना ये लैपटॉप हमारा है, ना ये बुक मेरी है। कुछ भी हमारा नहीं है। कोई बोलेगा तो कुछ भी हमारा नहीं है तो क्या करें, जाए सड़क पे चले जाएं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भी हमारे नहीं का मतलब हम ये जरूर समझें कि ये सारा चीज ही भगवान की शक्ति से चल रहा है। ये लैपटॉप में आयरन लगा हुआ है, आयरन कौन से फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है? आयरन तो कहीं नहीं प्रोड्यूस होता, आयरन तो माइनिंग करके निकालना पड़ता है। तो क्या हमने जमीन के अंदर आयरन डाला था क्या? नहीं डाला था। तो इसी प्रकार जहां तक आत्महत्या की बात है, आत्महत्या है ना, तो क्या ये शरीर मैंने अपने आप से चुना है क्या? नहीं। क्या ये शरीर को चलाने वाला मैं हूँ? नहीं। क्या इस शरीर के अंदर जो खाना डालते हैं वो मैं बनाता हूँ? नहीं। इसमें है क्या मेरा? ये आत्मा भी भगवान का अंश है। शरीर जिन 5 तत्वों से बना है वो भी भगवान की शक्ति है। शरीर को चलाने वाला जो अन्न है वो भी भगवान की शक्ति है। तो इसमें है क्या मेरा? कुछ भी नहीं है मेरा। तो जो चीज मेरा है ही नहीं, तो उसको खत्म करने का अधिकार किसने दिया हमें? सिंपल सी बात है। ये फोन मान लीजिए मुझे किसी ने यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, और मैं कुछ समय के बाद भूल ही गया कि ये फोन मुझे किसी ने दिया है और किसी और का है, और मैं बोलूं कि ये फोन तो मेरा है, तो उसको तोड़ दूंगा मैं। अरे न ये फोन मेरा है, न फोन मैंने खरीदा है, तो तोड़ कैसे सकता हूँ इसको, है ना। तो ठीक इसी प्रकार जो लोग आत्महत्या करते हैं वो बहुत बड़ा पाप होता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। अब इसकी टेक्निकलिटी है अलग, हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। उनका जो स्थूल शरीर होता है वो रेडी नहीं होता है। जब तक कि उनका नेक्स्ट बॉडी रेडी नहीं होता तब तक सोल को सूक्ष्म शरीर के साथ इधर उधर भटकना पड़ता है, और वो बहुत ही दुखद योनि होती है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा के अंदर इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए शरीर नहीं होता है। और इसीलिए आप देखते हैं पोजेशन, प्रेत बाधा, ये सब जो होता है कि दूसरे पे आ गए, उसके अंदर सवार हो गए, तो ये सब सत्य है, सब होता है। तो ये लोग करते हैं, सब प्रेत लोग करते हैं, क्योंकि इच्छाएं बहुत सारी हैं, शरीर है नहीं, शरीर तो खत्म कर दिया अपना, इच्छाएं तो खत्म हुई नहीं, सोचे थे कि शरीर खत्म कर देंगे तो सब सही हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है ना, तो इसीलिए तो गलत है, आत्महत्या भी गलत है ना? ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? थैंक यू प्रभु। प्लीज टेल द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। एक मिनट, किसी और का भी क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया है शायद, बट क्यों बॉर्न होना पड़ेगा? डेथ भगवान की इच्छा से होती है, तो देखिए ये हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि सब कुछ तो भगवान की इच्छा से होता है ना। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन हमको माध्यम नहीं बनना है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति को एक झापड़ लगाया, जम के जड़ाव से गाल पे,
और फिर मैं उसको ज्ञान दे रहा हूँ कि देखिए सब कुछ तो भगवान की इच्छा से होता है, तो मैंने आपको झापड़ मारना भगवान की इच्छा है, तो क्या होगा, तो 4 झापड़ और लगाएगा मुझे, तो बोलेगा देखिए सब कुछ तो भगवान की इच्छा से होता है ना? तो ये जो लॉजिक है ना, कि बड़ा ही बड़ा यूजलेस लॉजिक है ना। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, पर सब कुछ भगवान नहीं करवाते हैं, है ना। सब कुछ भगवान की इच्छा से होने का मतलब है कि भगवान अनुमति देते हैं, इच्छा हमारी होती है। अगर किसी की हत्या हम करना चाहते हैं तो भगवान क्यों इच्छा करेंगे ऐसी, है ना। भगवान क्यों इच्छा करेंगे कि कोई बम बम लगा के उड़ा दे जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाए, अरे भगवान को इसमें क्या मजा मिलेगा, है ना। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, इस स्टेटमेंट को बड़ा हमने गलत सेंस में ले लिया है ना। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, इसका मतलब है कि भगवान अनुमंता है, सैंक्शन करते हैं, ही इज अप्रूवर, नॉट दैट ही विशेस फॉर दैट। 2 महीने की बच्ची का रेप हो रहा है, इसमें भगवान की क्या इच्छा हो सकती है। एक बेटा अपनी माँ का गला घोट दे रहा है, इसमें भगवान की क्या इच्छा हो सकती है। एक बेटा अपने पिता की आंख नोच ले रहा है, इसमें भगवान की क्या इच्छा होगी। लोग अपने ही धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं, इसमें भगवान की क्या इच्छा होगी। भगवान की इच्छा से नहीं होता है, हमारी इच्छा से कार्य होता है, लेकिन भगवान उस कार्य को करने के लिए अनुमति देते हैं। तो सही सेंटेंस ये है कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। आप लोग ऐसे बोला करिए लोगों को, है ना। तो अगर किसी की हत्या की जा रही है, मुझे किसी की हत्या करने का मन किया है, तो मेरी इच्छा है इसमें, भगवान की इच्छा नहीं है, तो प्रश्न ही थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो हरे कृष्णा, ठीक है, प्रश्न क्लियर हुआ। और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो हम यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बताइए और उनको प्रयास करिए जोड़ने का। लॉकडाउन तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल अभी भी नहीं खुलेंगे, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने वेल विशर्स को एनकरेज करिए भगवत गीता का संदेश सुनने के लिए। और कुछ नहीं करना है, जहाँ पे बैठे हैं वहीं बैठ करके कुछ भगवत गीता की चर्चा सुननी है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग माला कर रहे हैं, आप सब माला कर रहे हैं ना। मेरा आप सबसे फिर करबद्ध निवेदन है कि गीतामृतम का फायदा तभी होगा जब आप लोग भगवान के नाम का जप करेंगे। हर दिन माला पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जो पुराने लोग हैं, जितने भी 23 पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, मैं आशा करता हूँ कि हर व्यक्ति इसमें से भगवान के नाम का जप करता है ना? और आगे से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कृपा करके नोट्स बनाएं। जो भी हम चर्चा करें, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट बेसिक डेफिनेशन, बेसिक मीनिंग जो है उसको आप जरूर 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 लिखें। और आपका कोई भी कैसा भी प्रश्न है वो आप मुझे से अलग से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू।